लगी। एक ध्यान से सुनना, दूध होता है दूध, उसको ठीक जाग लग जाए ना, ठीक जाग लग जाए तो वो आगे भी दही जो होगा आगे भी जाग अच्छा लगाता जाएगा। शर्मा जी क्या कहा मैंने? अगर दूध को जाग ही नहीं लगा तो वो दही कैसे बनेगा? तो पहले जाग लगा लो, फिर दही बन जाओ। उसमें से क्या निकलेगा? दही में से मक्खन निकलेगा। मक्खन को बुलाओगे तो फिर क्या निकलेगा? घी निकलेगा। और घी 100 बीमारियों का इलाज है। ऐसे ही सत्संग की महिमा को समझो। सत्संग क्या है? निकालो स्वामी जी का शब्द चैत महीने का। सत्संग कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पकड़ने की कोशिश करना। मैं चोट लगाता रहता हूँ, पकड़ो क्या मैं कहता हूँ। मैं वास्तव में ये सत्संग शर्मा जी मैं अपने लिए करता हूँ, अपने लिए। मुझे एक सज्जन का बहुत दूर से होली पर मैसेज आया कि महाराज ऐसी दया करो कि सारी दुनिया इस बात को समझ जाए जो आप कहते हैं। मैंने उसको लिखा, तुम भी कोशिश करके देख लो, तुम भी तो बहुत कुछ लिखते हो, कितना फर्क पड़ा? अरे छोड़ो इन बातों को, दुनिया नहीं समझेगी। कबीर जोर लगा गए। बाबा फकीर ने पूरा अंत में क्या कहा बाबा फकीर जी ने पता? ओहो, बेकदरा नाल दोस्ती तैकू लाई हंस। परम दयाल जी महाराज, बेकदरा नाल दोस्ती तैकू लाई हंस। ओ मास तेरा कामा खादा, चिड़िया रुड़ गए पंख। ये कहा उन्होंने इस दुनिया के बारे में। ऐ इंसान, तुम अपने आप को ठीक कर ले, दुनिया अपने आप ठीक होती रहेगी। क्या कहा मैंने? और इसी बात पर मैं आज बोलने लगा हूँ। पढ़ो चैत महीना। राधा स्वामी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की जय। राधा स्वामी सहाय। सार वचन चैत मास 10वां। चैत महीना आया चैत। अब पहली बात स्वामी जी कहते हैं चैत का महीना आ गया, तू भी चैत में होशियार हो जा, जाग, चेता कर। ये है इसके शब्द के मतलब। तू भी चैत में जाग, तू भी होशियार हो जा। किस लिए आया दुनिया में? और फिर आगे क्या कहते हैं? बांधा सतगुरु भक्तर सेत। तेरे लिए, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें रास्ता बताने के लिए सतगुरु ने एक पुल बनाया है। पुल किसके ऊपर? भव सागर के ऊपर। भव क्या है? हमारे ख्याल, हमारी भावना, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारे मन की चंचलता, हमारे मन का दौड़ना, हमारे मन का कभी इधर कभी उधर, की कोई अपना कोई पराया, कोई शत्रु कोई मित्र जो बनाता रहता है ना, तो कहते इसके भाव सागर से पार निकलना है। कैसे? आगे पढ़ो। चैत महीना आया चैत। बांधा सतगुरु भव में सेत। ये जो सत्संग है, सत्संग और कुछ नहीं। सत्संग, सत्य जो सदा रहने वाला है, जो जिस बैठक में, जिस लोगों के इकट्ठ में उस सत्य का तुम्हारे साथ मिलाप कराया जाए, वो सत्संग है, वो सत्संग है। सतगुरु कौन है? जो उस भवसागर से पार है, वो है सतगुरु। वो बताता है कि बेटा तू डूबा हुआ है, आजा, तो मैं बाहर निकालता हूँ। जैसे परम दयाल जी महाराज आए, कितने तर गए मुझे तो पता नहीं, मैं कहाँ हूँ, अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसी के हाथ में है।
बांधा सतगुरु भक्त पर सेत। काहे के लिए? आगे पढ़ो। जी उचिताए थे जो वारे, भव सागर से कीने पार। उस सतगुरु ने क्या किया? जो उस भव सागर समझ लो, एक सागर है बहुत बड़ा, दरिया समझ लो, नदी समझ लो। तुम इधर खड़े हो, सतगुरु उधर खड़ा है, वो तुम्हें पार करना चाहता है। वो कहते हैं कि जो इधर खड़े थे मन की दुनिया में, क्या मतलब? जो मन की दुनिया में हैं, जो मन के बखेड़ों में फंसे हुए हैं, जो मैं तू में फंसे हुए हैं, जो धर्म कर्म में फंसे हुए हैं, जो कर्म कांड में फंसे हुए हैं, जो मन के बंधन में हैं, उनको उन्होंने उस भवसागर से पार कर दिया। अब तुम सोचो हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमने कभी इस मन की दुनिया से निकलने की कोशिश की? क्या हमने मन को समझा? ये मन हमें क्यों तंग करता है? मैं अभी बता रहा था उधर बैठा बैठा कि मन हमारा जो कर्म है, कर्म तो कहती दुनिया बहुत है, मन वचन कर्म से शुद्ध रहो, मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। अरे पहले मन तो देखो कि मन बना काहे का? मन तुम्हारे खाने का बना। तुम्हारा खाना कहाँ से बना? जो तुमने कर्म किया। अगर कर्म ठीक नहीं है तो खाना भी ठीक नहीं होगा, खाना ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं होगा। तुम्हें चक्कर में डाले रखेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हारा दुनिया में कोई बड़े से बड़ा शत्रु है तो वो तुम्हारा मन है, और अगर बड़े से बड़ा कोई मित्र भी है तो वो भी तुम्हारा मन है। क्योंकि तुम्हारे मन ने ही माना है कि वो मेरा शत्रु है, वो मेरा विरोधी है, वो कांग्रेसी है, वो बीजेपी है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई। अरे कहाँ से आए हो तुम, ये तो सोच लो। तुम जन्म से पहले क्या थे और मरने के बाद क्या होगे, तुम्हें पता है? तुम इस धरती माँ का क्यों सत्यानाश कर रहे हो? सिर्फ मन के पीछे लगकर तुम क्या बने हुए हो? कुछ भी नहीं हो। ऐ इंसान, तू कुछ भी नहीं है, तू केवल एक चेतन का बुलबुला है। जैसे जल का बुदबुदा वैसे ही है ये, बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें एक अहम आया हुआ, अहम मैं, और हूं मैं दीर्घ रोग है। गुरुवाणी कहती है हूं मैं, इस तो बड़ा दुनिया च कोई हो रोग हो नहीं सकता। जिस दिन मैं मिट गया उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या कहा मैंने? पढ़ो आगे। भव सागर अति गहीरे गंभीर, सतगुरु पूरे बांधी धीरे। ये मन का सागर बहुत गहरा है। अपने अपने ख्याल को देखो, अपनी अपनी दुनिया को देखो, अपने अपने को विचार करो। जब तुम खुश होते हो तो सिर ऊपर को उठता है ना? जब हंसते हो तो सिर ऊपर जाता है ना? जब कोई गम हो, दुख हो तो सिर ऐसे हो जाता है। इसका इतना बड़ा भार है, ये इतना बड़ा भारी है। इस सागर से कैसे निकले? वो कहते हैं सतगुरु ने धीर बांधी, कि कोई बच्चा घबराना, चलता चल धीरे धीरे। मुझे कैसे चलाया महाराज जी ने। 1975 में मैं पहली एक किताब महाराज जी की अंग्रेजी में लिखी था, शर्मा जी, जिसका नाम था इंसानियत मानवता, 7-10 पेज की किताब। वो छपी, मैं बिलासपुर में था, मैं आया, मैंने महाराज जी को पढ़कर सुनाया, बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी नब्ज पढ़ ली कि बच्चे को इस काम में लगा दूं, बच्चा लिखो। मेरी बात समझ गए? उससे मेरा क्या हुआ कि मेरा मन जो दौड़ता था कॉलेज से आकर, वो दौड़ना बंद हो गया।
आते ही टेबल पर बैठ जाना, महाराज की किताब खोलना, लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना। और बाबू था इतना अच्छा, उसको पास कहना आज मैं इन्हें पे कहना सर कोई गल नहीं आ जाओ। जब 4-5 किताबें छिप गई, मेरे महाराज जी पूछते कि बच्चा जो आदमी टाइप करता है उसको कुछ देता भी है? कहते महाराज जी वो कुछ नहीं देता है। कहते नहीं ये 20 रुपये मेरी तरफ से दे देना। उसने इनकार कर दिया, कहते नहीं मैं ये मेरी सेवा है। मेरी बात समझ गए? लिखते लिखते 15 किताबें लिखोगे और मेरा मन जो वो भवसागर में डूबा हुआ था वो ठहर गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे मन को काम में लगा दिया। और जो बेला रहता था कॉलेज से आए क्या करना, कुछ नहीं, 11 बजे गए, 1 बजे आ गए, आके सो जाओ, गर्मी बड़ी सो जाओ, क्या क्या कहा मैंने, डट के रोटी खा लो, लस्सी पी लो, वो सब बंद हो गया। सतगुरु धीर बांधता है। धीर कैसे बांधेगा? वो हमारे मन को कोई डायरेक्शन दे देगा, हमारे मन को कोई काम दे देगा, तू इधर लग जा, वो धैर्य में आ जाएगा, वो ठहर जाएगा। क्या कहा मैंने? सतगुरु बांधे थी। और स्वामी जी लिखते हैं धैर्य धरो करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। लेकिन क्या हमें धैर्य है? लो सवाल, हम तो लिमिट रख देते हैं धैर्य की। महीने के अंदर अंदर ये काम हो गया तो बाबा जी ठीक है, जो नहीं होया था हमें बाबा जी ने सारा महीना खराब कर देता। क्या शर्मा जी में ये दुनिया है, दुनिया नहीं ठीक होगी। जिस पर दया आद करता की सोजे नियामत पावे, उसकी दया ले लो ले सकते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस मन के पीछे मत जाओ, इस मन की पूजा तुम्हें कुछ नहीं देगी, इस मन की यात्रा तुम्हें कुछ नहीं देगी, इस मन का व्रत रखा हुआ तुम्हें कुछ नहीं देगा, इस मन का ध्यान दिया हुआ भी तुम्हें कुछ नहीं देगा। तुम्हें मन को दया मांगनी है। जब इसको उसकी दया हो जाएगी ये ठहर जाएगा, ये ऐसे ठहर जाएगा जैसे गहरे तालाब का जल ठहर जाता है। फिर उसमें कौन खिलता है? कमल का फूल खिलता है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। तन मन धन की लई जुगाते, शीश उतारे गही कर हाथ। अब देखो एक बात कह दी है, ये कोई देने को तैयार नहीं है। आपने दरिया पार करना है, वहां बेड़ी है, मलाह भी खड़ा है, क्या तुम्हें मुफ्त में पार कर देगा? नहीं करेगा। वो कहेगा बाबूजी इतने पैसे लेने हैं। क्या कह रहा हूं मैं? लेकिन यहां तो हमने भवसागर से पार जाना है, तो भवसागर से पार जाने के लिए तो कुछ बड़ी चीज देनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। वो क्या है? तन मन धन की ले झुका। सतगुरु कहता है अगर तूने बच्चा भवसागर से पार जाना है तो ये तीनों चीजें मुझे दे दे। तन भी मेरा, मन भी मेरा और धन भी मेरा, तेरा कुछ नहीं। और बात सुना दूं? अष्टावक्र का नाम सुना है, राजा जनक का नाम भी सुना है, शायद में कहानी सुनाई भी हुई है। चलो फिर सुना देता हूं। राजा जनक सो रहा है, अपने महल में सो रहा है, सेवादार पंखा कर रहे हैं और राजा जनक को एक स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया कि वो नौजवान है, कपड़े फटे हुए हैं, भूख लगी हुई है, दर दर रोटी मांगता फिरता है। माता रोटी भूख लगी है, क्या बात, जा लेनी बनी। आज भी ऐसा ही हाल है ना, जा आगे जा। उसको रोटी नहीं मिल रही। एक घर उसको ऐसा मिला, उसने कहा बेटा ठहर। उसने एक रोटी दी, उस पर सब्जी डाली और ले बेटा खा ले। और राजा जनक सपने में चला है और रोटी खाने लगा। जैसे उसने ऐसे रोटी खानी तोड़ी, ऊपर से गिद्ध आई और झपका मार के रोटी ले गई।
जैसे वो झपका लगा उसकी जाग खुल गई। मेरी बात, तुम्हें कोई झटका लग जाए सपने में तो तुम्हें भी जाग आ जाती है ना। तो उसने देखा ये सेवादार, ये मेरा महल, ये सब कुछ मेरा है, ये मैं क्या देख रहा हूं। तो पूछते उनको जो सेवादार, भाई वो सच कि ये सच, ये ना बताएं कि वो क्या सच। वजीरों को बुलाया गया, वजीरों को बताया उसने, भाई मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आया, मैं तो भिखारी था, मेरी रोटी भी गिद्ध ले गई, तो इस जहाँ मैं राजा हूँ, तो बताओ वो ठीक है कि ये ठीक है। अब तो बोला, जो बड़े लोग होंगे उन्होंने सारे सिफ्त कर, नहीं महाराज वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो सपना था, वो कुछ नहीं था जी महाराज, आप तो शहंशाह हमारे, हमें रोटी देने वाले तो आप हैं। लेकिन जनक को तसल्ली नहीं हुई। उसने संतों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, सबको बुलाया। बोलो भाई तुम्हारा क्या तजुर्बा है। किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज वो सत्य नहीं था, वो सपना था, तुम्हारा कोई कर्म कट गया, किसी ने नहीं बताया। बस सारे यही कहते, नहीं महाराज वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तसल्ली नहीं हुई। अष्टावक्र जी आ गए, ऋषि अष्टावक्र बने हुए हैं, जिसके शरीर के 8 बल थे, बाजू ऐसे, सिर ऐसे, गर्दन ऐसे, टांगे ऐसे। तो वो आकर गरजे, राजन ये सब भिखारी हैं, ये तुम्हारी सवाल का जवाब क्या देंगे, मेरे पास तुम्हारा जवाब है। वो बड़ा खुश हुआ, महाराज कृपा करो, आगे आगे। कहते पहले ये बताओ कि सवाल करने वाला बड़ा होता है कि जवाब देने वाला बड़ा होता है। राजा कहता, महाराज सवाल करने वाला छोटा, जवाब देने वाला बड़ा होता है। तो आप तो सिंहासन पर बैठे हैं नीचे ले आए और आप सिंहासन पर बैठ गए। बात बहुत गहरी है। राजन अब तुम सवाल करो। कहते महाराज ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न देखा। अच्छा, मैं तेरा उत्तर देता हूं, तुम मुझे क्या भेंट दोगे, भेंट चाहिए मुझे। कहते महाराज जो भी तुम चाहो मैं तुम्हें भेंट दे दूंगा। अच्छा तो आप मुझे अपना तन दे दो, मुझे अपना तन दे दो, बैठ जाओ, हिलना नहीं है, तेरे शरीर पर मेरा अधिकार है। जी महाराज, बस ऐसे हाथ जुड़ा रह गया। अब मुझे अपना मन भी दे दो, कुछ नहीं सोचना, कोई विचार नहीं लेना कि मैं मेरा ये है वो है वो है। सिर झुका दिया। आखिर में कहा मुझे अपना राज भाग भी दे दो, ये राज तेरा नहीं मेरा है, और शांत हो जाओ, देखो तुम्हारे अंदर क्या है। प्रकाश हो गया। क्या कहा मैंने, प्रकाश हो गया। कहते राजन क्या देखा। कहते महाराज जी ना जे ना वो ना ये दुनिया ना वो दुनिया, मैं तो कुछ और ही देखा, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है। क्या कहा मैंने, बात समझ रहे हो। आप लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए। अगर आपका शरीर सुन नहीं हुआ बैठे बैठे, और कभी आप ऐसे होते हैं, कभी आप ऐसे होते हैं, कभी आप ऐसे करते हैं, तो तुमने तन कैसे दिया, तुमने तन नहीं दिया। थिर कर बैठो, थिर हो जाओ, जहां बैठ गए हो वहीं ठहर जाओ। फिर मन को कहाँ लगाओ, जहां से तुम्हें वाणी आ रही है, उस वाणी के साथ जुड़ जाओ। क्या होगा फिर, मन भी ठहर जाएगा, और फिर घर बार भी भूल जाओ। अगर जहां आकर भी तुम्हारे पीछे घर है, बच्चे हैं, कारोबार है, दुनिया है, तो तुम जैसे आए वैसे खाली चल जाओगे। क्या कहा मैंने,
समझे मेरी बात को आपके नहीं? पढ़ो यही लाइन। क्या लिया? तन मन धन की लई जुगात, शिष्य उतारे गही कर हाथ। अब क्या फिर करेगा गुरु? जब तुम ऐसे बैठ गए हो परम दयाल जी महाराज की संगत में और तुम्हारा पूरा ध्यान उनकी बात में है, तो एक समय आता है कि वो आपकी तरफ नजर डालेंगे, तुम माला माल हो जाओगे। क्या कहा मैंने? ये है। कहाँ बह गए फिर? कहाँ? अब भवसागर के पार हुए तो कहाँ गए? पढ़ो आगे। सूरत बहे थी नाव की द्वार, ताही चढ़ाया गगन मझार। कहते हैं कि जो हमारी सुरत है, तुम तो सिर्फ शरीर मन और आत्मा जानते हो, सुरत को नहीं जानते। सुरत हमारी हस्ती है, सुरत हमारी हस्ती है। जीवन हमारा शरीर है, जीवन हमारे शरीर की गर्मी है, शरीर एनर्जी है शरीर में, लेकिन वो हस्ती है। जब तक वो नहीं नीचे उतरेगी, शरीर का कोई अंग भी काम नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि सुरत जो थी हमारी, वो 9 द्वारों में उतरी हुई है। सबकी है, मेरी भी है, तुम्हारी भी है, संतों की भी आती है सुरत। अब मैं बोल रहा हूं तो क्या मेरी सुरत यहाँ है? नहीं, नीचे आया हुआ हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं। तो जो 9 द्वारों में सुरत रुकी हुई थी, जब शरीर ठहर गया, जब मन रुक गया और जब सब कुछ उसने छोड़ दिया, तो वो वापस कहाँ चले गए? यहाँ चले गए। क्या कहा मैंने? क्योंकि तुम स्थिर हो गए, तुम्हारे मन में कोई ख्याल नहीं है, और कुदरत का नियम है कि कहीं भी कोई चीज़ खाली नहीं रहने देती। इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ खाली नहीं है, तो हमारे अंदर भी कभी वो चीज़ को खाली नहीं रहने देता। तुम एकदम वैक्यूम होकर मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। वैक्यूम मीन खाली होकर, बिल्कुल निर्लेप होकर जो मांगोगे वो मिलेगा। जो इस तन में रहते हुए मांगोगे वो नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। गगन जाए धुन शब्द सिहारी, देखा रूप ज्योति अति भारी। अब ये बात तो मैंने आपको सुना दी। आगे जितनी बाणी है वो जाल है। जाल, जाल जानते हैं? जिसमें आदमी फंस जाता है। परम दयाल जी महाराज ने उस जाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो जाल रहने नहीं दिया। और वो मैं आपको स्वामी जी के एक बाणी सुनाकर बताता हूँ। सुनो, निकालो स्वामी जी का शब्द। खोज री पिया को अपने घट में। सुनो मेरी बात। संत बहुत कृपालु होते हैं, मेहरबान होते हैं। वो पहले इंसान को मन में लाते हैं। जैसे दाता दयाल ने पहले कहा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। दाता दयाल जी ने यहाँ तक कह दिया बाबा फकीर जी को, कीड़ा गुरु तू तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे सांसों श्वास। कभी ऐसा विचार किया आप लोगों ने? नहीं किया। काहे बराना है फकीरवा, तेरे घट में माल खजाना है फकीरवा। ऐसा भी लिखा महाराज जी ने। दाता कैसा करते थे परम दयाल जी महाराज, वो मेरी बुद्धि बहुत खोटी थी, मुझे समझ नहीं लगती थी। दाता ने बड़ा समझाया और आखिरी मुझे ये ड्यूटी दे दी और मुझे पता लग गया कि असलियत क्या है। संतों की सुनो मेरी बात, सत्संगियों की सेवा करने वाला इंसान अगर वो निर्लेप है, कुछ लेना देना नहीं है, तो वो तर जाएगा। सत्संगियों की सेवा दिल से करो, हो सकती है तो। अब सवाल ये है कि जब मैं उस भवसागर से पार हो गया तो मुझे क्या मिला? क्यों मैं क्या कह रहा हूँ शोक में? भवसागर से गुरु ने तो पार कर दिया, तो फिर किस लिए किया? भवसागर के आगे मुझे क्या मिला? मुझे क्या लेना चाहिए था?
वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात को गौर से सुनना। दाता दयाल जी ने पहले कहा ढूंढ मुझको अपने मन में, फिर कहा मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, खोज लो मुझको वही। ये कहा घट में हूँ, मन में नहीं हूँ। मन कुछ और चीज है, घट कुछ और चीज है, और घट ये है। घट में कौन रहता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पढ़ो। खोजरी पिया को निज घट यहाँ में। स्वामी जी महाराज ने पिया का शब्द प्रयोग किया। पिया, पिया मीन मालिक। तुम्हारे शरीर का मालिक कभी सोचा तुमने कौन है? कुछ मन है, रोटी है, पानी है, क्या है तुम्हारे शरीर का मालिक? तुम्हें तो पता भी नहीं शरीर में क्या हो रहा है। जो वो है जो तुम्हारे शरीर की संभाल कर रहा है, वो तुम्हारा पिया है। वो कौन है आगे बताऊंगा, पढ़ो। खोजरी पिया को निज घर में। कहते हैं अपने पिया को अपने घट में देखो। घट कौन सा है? ये नहीं है घट, ये नहीं है घट। 5 नाम भी नहीं है, ना ससराकार, ना ओंकार, ना रारंकार, ना सोहंकार। वो भी घट नहीं है, वो मन के स्थान है। लेकिन दुनिया वालों के लिए वो बहुत जरूरी है। तुम 5 नाम का सिमरन करो, ढंग से करो, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, तुम्हारा दुनिया का काम होता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक नाम से काम नहीं बनेगा। एक नाम तो सरताज है, ऊंचा है, ऊंचा है। वो क्या है? पढ़ो। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। अगर तुम उस पिया को मिलना चाहते हो तो इस जग में मत भटको। कभी इधर भागो, कभी इधर। अब वो चैत का महीना शुरू हो गया ना। अब यहाँ होशियारपुर से लेके उन्ने तक सड़क के चारों तरफ लंगर लगाए हुए लोगों ने और ऐसे जबरदस्ती खड़े करते हैं, चाय पी लो जी, रोटी खा लो जी। अरे पढ़ियो, रोटी खिला के तुम पार हो जाओगे। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अपने हक हलाल की कमाई से कोई बड़ा लंगर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। केवल वो लोग कर सकते हैं जिनके पास इधर से भी आ गया तो इधर से भी आ गया। एक बार की बात सुनाता हूँ शर्मा जी। देवट सिद्ध से एक लाला जी आए। मैं उन दिनों गैस एजेंसी में बैठा करता था। कहता बाबू जी हमें एक ट्रक सिलेंडर का चाहिए, हमें एक ट्रक सिलेंडर का चाहिए। देवट सिद्ध में हम देसी घी का लंगर करते हैं। मैंने कहा आपके पास क्या प्रमाण है? हम तो इतना दे नहीं सकते। क्या आप गवर्नमेंट से चिट्ठी लाए हो? हाँ जी हाँ। उसने चिट्ठी ला कर दिखा दी हमारे बड़े अफसर की कि इनको दे दिया जाए, सिलेंडर दे दिया जाए। हमने दे दिए, गाड़ी भेजी, सिलेंडर छोड़ाई और हमारे पास सिक्योरिटी जमा करा गए। जब वापस आए सिक्योरिटी दे गए और क्लियर हो गया। तो जो डीएफसी था, डीएफसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उसने मुझे बुला लिया। कहते जी आपने सिलेंडर कैसे भेज दिए? मैंने कहा हियर इज ऑर्डर। चुप हो गया। कहना तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते। मैं कहा हम कोई गलत काम नहीं करते बाबूजी, ये देखो हमने बॉस का हमने आज्ञा पालन किया है। अब मैं सोचा कि इस आदमी ने अमृतसर से आकर देसी घी का वहां लंगर किया होगा, कितना रुपया लगा होगा। हैरान हो गया। बाबा फकीर ने कहा इस मंदिर में 1 रुपया भी हक हलाल की कमाई का तुम दोगे, ये मंदिर पल जाएगा। अगर यहाँ भी तुम हेरा फेरी का पैसा दोगे तो मंदिर डूब जाएगा। क्या कहा मैंने? अब मुझे पता है कि पैसे मेरे हाथ से आते हैं,
चन्न राम को मैं बैठा लेता, मुझे पता कौन कौन देते हैं, वो हकलाल की कमाई है। बात समझ गए? ऐसा काम मत करना अपनी लिमिट से बाहर जाकर। अपने नाम के लिए, अपनी फेम के लिए, हमें बाबे ने दिया, हमें देवी ने दिया, हमें तुम्हें कोई नहीं देता, तुम्हारा अपना मन ही है। कोई उसके बगैर तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। दिंदा दे लंदे थक जा, जुगा जगंतर खाए खा। देने वाला केवल एक है और कोई दे नहीं सकता, और उसने तुम्हारा निश्चित किया हुआ है। यह भी बता देता हूं, वो निश्चित है। जिस दिन निश्चितता खत्म हो गई तुम वापस चले जाओगे। पढ़ो। तीर्थ बरत कर्म आचारा। अब वो खंडन कर रहे हैं कि इस दुनिया में मत भटको। कैसे? तीर्थ व्रत कर्म आचारा, ये अटकावे मग में। तीर्थ करो, व्रत करो, दान दो, ये तुम्हें रास्ते में रोकते हैं, ये तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। तुम दान करके फूल जाते हो, बल्कि दान दो, जो तुम्हें मांगने आया उसका धन्यवाद करो, उसका शुक्रिया अदा करो कि तेरी बड़ी मेहरबानी, तुमने मुझे ये समय बीतिया कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। मेरी बात समझ गए? उसको तुरकारने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? खंडन है। संत मत में, गुरु मत में खंडन है इन सभी कर्म कांडों का। बुरा मानो चाहे अच्छा मानो। आगे। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। कह दिया तुम्हें जब तक सतगुरु पूरे ना मिले। अब यह सवाल हो गया कि दुनिया में तो सतगुरुओं के ढेर लगे हुए हैं। ईस्ट से लेकर वेस्ट से वेस्ट से नॉर्थ से साउथ तक, जहाँ देखो गुरु 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 गुरु। कोई कमी है? सतगुरु गुरु कौन है? जो अपनी कमाई आप खाता है, गाल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पछाने से। जो अपनी कमाई पर है, जो डेरे बाबा जी कहते मैं मंदिर बना के फंस गया। कहा करते थे ये मंदिर का स्यापा मेरे गल पै गया, क्योंकि लोगों से पैसा लेना पड़ता था। क्या कहा मैंने? मुझे वो भी नहीं है। कोई दे जाए उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। क्या कहा? सतगुरु निर्लेप होता है, वो केवल प्यार की मूर्ति होता है, वो केवल प्यार देता है, वो नफरत नहीं देता। महाराज जी फरमाया करते थे, जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई। ना को बैरी ना बेगाना, हमको सबना संग बने आई। हमारे तो सभी प्रेमी हैं, हमारा कोई हो ही नहीं सकता दुश्मन, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने मन में दुश्मनी है ही नहीं। आप मेरी बात समझ गए? शेर के आगे पड़ जाओ, शेर भी नहीं तुम्हें खाएगा। उसको कहो आजा आजा, मैं तेरा दोस्त हूँ, नहीं खाएगा। लेकिन जब आप डरोगे, पत्थर उठाओगे, तब वो तुम्हें मारेगा। अच्छा मेरा मुकाबला कर रहा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। नाम सुधारस कभी न पाओ। फिर वही लाइन, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। अग में कहते हैं वो, अग में पाप। पाप और पुण्य के जीवन में तुम घूमते रहोगे। अच्छा किया पुण्य हो गया, बुरा हो गया पाप हो गया, और दोनों इधर लिखने वाले बैठे हैं। इधर पुण्य लिखने वाला, इधर पाप लिखने वाला। किताब ले जाके उन्हें सामने रख देनी है। जिदा वकील जज के मोहरे बैठ जाते हैं ना, तो वो अपनी बात कहता, वो अपनी बात कहता, जज फिर उहदे ते फैसला करता, परमात्मा फिर उहदे ते फैसला करता। अच्छा चलो फिर इसको ये सजा दे दो। क्या कहा मैंने? अब आगे पढ़ो।
जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को निज घट में, आगे नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम सुधारस कभी न पाओ। भरनो जोनी खग में। सुनो, बहुत ऊंची बात कह दी है। आपको वो नाम नहीं मिलेगा जो अमृत का नाम है। तुम दुनिया, खग मीन पक्षी, पक्षियों की जूनियों में ही वो फिरते रहोगे। क्या कहा मैंने? अब सवाल ये है कि क्या सारी दुनिया उस नाम का अधिकारी है? नहीं है। नाम क्या है? जहां मन नहीं है वहां नाम है। जहां मन है वहां जीवन है। वहां मरना भी है, जीना भी है, अटैचमेंट है तुम्हारी। मन अटैचमेंट रखेगा। जहां तुम्हारा लगाव है तुम्हारा वहां जन्म होगा। क्या काम? मुझे एक बात और याद आ गई, बुजुर्गों की बात है और सच्ची बात है। एक होशियारपुर में, मैं उसका नाम भूल गया ना मेरा भी इंटरेस्ट है कहीं जाने का, सच्ची बात है। मेरे पापा जी सुनाया करते थे बात। एक संत थे बहुत बड़े, बड़ी दुनिया उसकी सेवादार थी और फॉरेन में जाते थे लोग। छोटा सा डेरा था और उसके डेरे में एक बेरी का पौधा था, बेरी का। तो एक परिवार जाने लगा। महाराज जी की उम्र बहुत हो गई थी। कहते महाराज हम जा रहे हैं, आप पता नहीं कब चोला छोड़ दोगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने चोला छोड़ दिया? तो महाराज जी ने कहा जब मैं चोला छोड़ूंगा जो मेरे सेवक हैं उनको आकाश में घंटियां सुनेगी, आकाश में घंटियां सुनेगी। वो चले गए। वक्त आया तो बेरी के नीचे कभी कभी वो आराम किया करते थे। सेवकों ने उनकी बेरी के नीचे, बहुत गहरी थी, बेरी के नीचे उनकी चारपाई लगा दी और वो आराम से लेटे हुए हैं। और वक्त आ गया तो उस बेरी के बेर बहुत मीठे थे। तो ख्याल आ गया कि ये बेर खा लूं तो बड़ा अच्छा है, आखिरी बेर खा लूं। मेरे बापू ने सुनाई हुई बात ये। कहते जैसे ही उन्होंने ख्याल किया बेर खाने का, अब उठ तो सकते नहीं थे कि उठकर तोड़ लेते। आत्मा निकल गई और बेर में जा घुसी बेर में चले गए। लास्ट डिमांड, वेयर देयर इज अंतमता सो गता। अब वहां वो शांत हो गए। लोगों ने देखा महाराज जी हिलते नहीं हैं, चलते नहीं, क्या बात है? ले आए, डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टर कहते कि वो तो है नहीं, लेकिन वो माने नहीं। कहते उन्होंने तो कहा था घंटियां बजेगी हम कैसे मान लें? वो समाधि में है। कहते समाधि में हो तो अभी नब्ज चलती है भाई, वो है नहीं, वो माने नहीं। 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद एक संत आया। एक संत आता है, संत आते हैं। वो आते कहते वो कहाँ बाबा जी? रास्ता दे दिया सारे ने। वो अड्डी पर्सनैलिटी, भाषा में गए, प्रकाश ही प्रकाश। महाराज जी बाबा जी यहाँ हैं, अब 4 दिन से वो शांत पे हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं लगता। लेकिन वो तो कह के गए थे घंटियाँ बजेगी। अच्छा घंटियाँ भी बजेगी कह गए थे। ये कहाँ थे जब चोला छोड़ा? कहाँ था इनका बिस्तरा? कहते महाराज जी बेरी के नीचे था, इसको वही लगाओ, बेरी के नीचे लगाओ। वही लगा दिया, ऊपर बेर उनके सराने के ऊपर बेर। उन्होंने वो तोड़ लिया, यहाँ रख लिया। कहते अच्छा अंत से मैं यहाँ फंस गया। उन्हें गल कर रहे हैं तो लोगों को गुस्सा आ रहा कि बाबा जी की कह रहे। अच्छा जहाँ फंस गया था, इतने घंटियों का इंतजार हो रहा। वो आया ਤੁਹਾਡਾ गुरु है, ਐਂ कर उन चीर दिता, वो पिछों कीड़ा निकले तो इतने कीड़ा हाथ पर रख लिया। कहते ये तुम्हारा गुरु है। लोग तो डंडे चक लें,
गुरु के सामने कहते ओ नहीं नहीं घंटिया बजानी है तो बजा देना। हमारा एवं कर देता, घंटिया बज गई। क्यों सुनाई मैंने ये बात? अंतमता सुगता, जब तक नाम नहीं हासिल करोगे तुम उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वो नाम सतगुरु देता है और वो मांगा नहीं जाता, ये भी कह देता हूं। वो अपनी मौज से तुम्हें नाम देंगे, मांगना नहीं पड़ता। जहां लाइनें लग जाती हैं वो नाम नहीं है, वो नाम हो ही नहीं सकता। नाम वो है जब सतगुरु अकेले में बैठ कर कहता बच्चा आ जा, जहां भी तू है तू आ जा, तब फिर नाम देता है। तब वो नाम देता है, वो नाम देता है जो घर का पता देता है, जो पिया का पता देता है। बाकी नाम पिया का पता नहीं दे सकते। आगे पढ़ो। पंडित काजी भेख सेख सब, पंडित काजी भेख सेख सब, अटक रहे डग डग में। ये सब खंडन है, धर्म का खंडन है। जो सो काल धर्म बने हुए हैं हमारे देश में, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। जिन्होंने हमें बांट दिया वो धर्म कैसे हो सकता है? जबकि संतों ने कहा मानुष की जात सभ्य एक है पहचान वो। गुरु नानक साहब ने कहा, गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा मानुष की जात सभ्य एक ही पहचान वो, सब एक ही है। एक पिता एक इसके हम बालक, तो फिर हम लड़ते क्यों हैं? ये मेरा तेरा किस बात का, ये ऊंच नीच किस बात का? ये धर्म अधर्म नहीं है। जिन्होंने हमें बांटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े किया हुआ है, केवल इंसानियत है जो बाबा की झंडा है। ये कभी दुनिया में लहरेगा, मुझे पता है इस बात का। सब खंडन कर दिया। आगे चलो। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समझ में। जो ये लोग बैठे हुए हैं ठगने के लिए हमारे को, उनके पास से पिया नहीं मिलेगा। पिया कहाँ मिलेगा? साधु समग में मिलेगा। यह साधु समग है, यह साधु समग में पिया मिलेगा। और मैं आपको बताकर ही छोड़ूंगा वो पिया क्या है। आगे। यह तो भूले विषय बास में, यह तो भूले विषय बास में, भरम धसे इनकी रग रग में। और वो अपने करते हैं, उनको तुम ऐसे क्या लेना? उनको तो पैसे चाहिए। मूर्ति बना ली है, कोई किसी ने पत्थर रख लिया, किसी ने मूर्ति रख ली, किसी ने रख ली, चढ़ावा दे दे, चढ़ावा रख ले, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया। वो क्या देंगे तुम्हें? वो खुद मांगते हैं। क्या कहा मैंने? मैं तना भगत को मानता हूँ जिसने पत्थर में से उसको कहा बाहर निकल। मैं नहीं रोटी खानी जब तक हाथ निकले, मैं नहीं रखता आते बाहर आ, बाहर आ। हालांकि वो उसका मन था, वो उसका मन था। जो तुम्हारा मन पैदा करता है वो असलियत नहीं है। मैं उसको सत्य नहीं मानता, लेकिन धार्मिक जगत में उसको सत्य माना जाता है, क्योंकि उसने हठ रखा, हठ उसने जत रखा कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं मेरे से बात के खाएगा। क्या कहा मैंने? तो इन लोगों से तुम्हें क्या मिलेगा? आगे पढ़ो। बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, वह तो ही कहे अलग में। अब यहाँ बात आती है। स्वामी जी कहते हैं संत के बगैर उसका भेद नहीं किसी को पता, लेकिन वो तुम्हें अलग में कहते हैं, अलग में कहते हैं।
फकीर बाबा ने वो अलग का पर्दा उठा दिया। तुम ना समझो, तुम्हारी मर्जी। जो मेरा पर्दा उठा वो मैं तुम्हें बता देता हूं। जो मेरा पर्दा उठा, बिना संत कोई भेद ना जाने, वो तुम्हें कहें अलग में। हाँ, हो सकता है यहां मैं बैठा था जब महाराज जी ने कहा बेटा मन की किताब पढ़। अब ख्याल करना, तुमने, तुम्हारा भी मन किताब रखता है। क्या तुमने मन की किताब कभी पढ़ी? मैंने पढ़ी। पढ़ते पढ़ते मैं कहां पहुंचा कि इस शरीर को चलाने वाला तो मन है ही नहीं। वो चलाने वाला कौन है? वो चलाने वाला कौन है? वो है पिया, जो तुम्हारे खाने को पचाता है। वो है पिया, जो तुम्हारे पानी की पीकर प्यास को हजम करता है। वो है पिया। वो है पिया जो तुम्हारी नब्ज चला रहा है। वो है पिया। वो है पिया जो तुम्हारे सारे शरीर में खून की नदी बहला रहा है, इधर से इधर और इधर से इधर जो चला रहा है। वो है पिया। इसमें मन का कोई हाथ नहीं है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, वो पिया के कारण धड़क रहा है। ये आंख तब तक नहीं देख सकती जब तक इसमें पिया नहीं आएगा। ये कान भी तब तक नहीं सुन सकते जब तक इसमें पिया नहीं आएगा। ये जबान कोई रस भी नहीं ले सकती जब तक इसमें पिया नहीं आएगा। तो उस पिया की खोज करना है जो इस शरीर का मालिक है। परम दया दाता दयाल ने तभी लिखा, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। वो तुम्हारा सांस लेने वाला कौन है? वो तुम नहीं हो। सांस लेने वाले तुम नहीं हो। वो यहाँ है, यहाँ हर वक्त तुम सोए हो, एक हरकत हो रही है। वो हरकत ही हमारा सांस है। वो हरकत ही हमारा पिया है। और वो पिया कौन है? वो माल के कुल की अंश है। ये शरीर माल के कुल की अंश नहीं है। मन भी माल के कुल का अंश नहीं है। तुम्हारी आत्मा भी उसका अंश नहीं है। वो है जिसके सहारे मैं बैठा हूँ आपके सामने। उसकी खोज करो। Who am I? मैं कौन हूँ? तब तुम्हें पिया के दर्शन हो जाएंगे। तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या हूँ। What am I? मैं क्या हूँ? वहाँ मैं है ही नहीं। वहाँ आदमी जब वहाँ पहुँच जाता है तो वो नाच उठता है और क्या बैठता है, ओ मेरी गई गुआची मैं तमन्नू की हुआ। मैं नहीं है वहाँ। वहाँ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। आगे बढ़ो। जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इन ठग में। आगे। जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इन ठग में। खोजरी पिया को निज घट में। आगे चलो भाई। राधा स्वामी शरण जहो तो, राधा स्वामी शरण जहो तो, रलो जोत जगमग में। खोजरी पिया को निज घट में। राधा स्वामी, क्या पढ़ो दोबारा? राधा स्वामी शरण जहो तो। जब आप उसकी जोत में चल जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? जोत में जगमग हो जाओगे। तो अब देख लो वो क्या है। दाता कबीर साहब ने कह दिया, कबीर साहब ने साबित कर दिया, लेकिन कबीर को किसी ने सुना? कबीर धारा आगम की सदगुरु दे लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो,
स्वामी संग मलाए। यहाँ से धारा चली है और यहाँ स्वामी है, शब्द हो रहा है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने लगा दी जिसको पढ़कर मैं बड़ा आनंदित हुआ। कबीर भक्ति, पता नहीं शब्द वो गलत है जो प्रिंट हुआ है, मैं उसको जो समझता हूँ वो ये है, कबीर भक्ति सफल है जे गुरु मिले फकीर। कबीर भक्ति सफल है जे गुरु मिले फकीर। संशय शोक निवार के निर्मल करे शरीर। तो कहाँ ढूंढना पिया को, सोच लो। अरे ज्यादा नहीं, 1 मिनट, आधा मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितना हो सके बैठा करो अकेले में और अपने आप को पूछा करो तू कौन है। मन से एकदम निकल जाओगे और गुरु के नाम के साथ जुड़ जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर क्या होगा? दुनिया की चिंता खत्म, दुनिया अपने आप बन जाती है, क्योंकि तुम दुनिया के मालिक से जा मिले। फिर वहां मांगने की कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अपे करे कराए, सब कुछ वो अपने आप करता है, तुम उसके हो जाओ। इसलिए कहा जय तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। मैंने बहुत कुछ आप लोगों की सेवा में कह दिया। आप लोग सुखी रहो, घरों में शांति रखो, प्रेम से रहो, एक दूसरे की मदद करो, इंसानियत में आने की कोशिश करो। एक छोड़ो बाकी झगड़े सारे, कुछ नहीं है इनमें रखा हुआ। इफ यू आर हैप्पी, संसार खुश है। तुम खुश हो, संसार खुश है। तुम दुखी हो तो संसार तुम्हारी तरफ मुंह भी नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? तो मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार और राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।